नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज शॉट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है और उसको लेकर के भारत में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन विरोध प्रदर्शनों में लगातार बात की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो रुकनी चाहिए। उसको लेकर के सरकार क्या दबाव बनाएगी, क्या दबाव बना रही है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे इस पे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन विरोध प्रदर्शनों का कोई अर्थ है, कोई मायने है, क्या इनसे कुछ फर्क पड़ता है, खास तौर पर जब बात दूसरे देश की हो तब। तो इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे क्या राजनीति है सिर्फ, या कुछ और, या फिर वाकई में इसका कुछ फर्क पड़ता है, या फिर सरकार के ही एक्शन से कोई फर्क पड़ता है। आप विरोध प्रदर्शन चाहे जितने कर लीजिए, आपके विरोध प्रदर्शनों का कोई असर विदेश में, कम से कम जो मामला विदेश का हो, वहां नहीं पड़ने वाला होता है। तो समझेंगे। और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लगातार जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से लगातार वहां पर ऐसी घटनाओं के विजुअल फोटो, कुछ असली कुछ नकली, फेक, वो सब आ रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। वहां पर कई ऐसे लोग हैं कट्टरपंथी, जो वो चाह रहे हैं कि इस तरीके की विजुअल्स दूसरे देशों में जाएं, खासतौर पर हिंदुस्तान में। और यहाँ के लोग भी इस तरीके के कुछ विजुअल्स प्रदर्शन के बना रहे हैं, जिससे कि वो चाहते हैं कि वहां पर भी इस तरीके के विजुअल्स जाएं और इससे थोड़ा माहौल खराब हो, थोड़ा माहौल में गर्मी आए, और जो एक कहा जाता है कि पोलराइजेशन हो, जिससे दोनों देशों की पॉलिटिकल पार्टियों को उसका फायदा मिले। तो इस तरीके की कोशिशें कुछ लोग निश्चित तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा कहीं पर भी होती है वो राज्य प्रायोजित ही होती है। हिंसा स्वतः नहीं होती है, हिंसा राज्य प्रायोजित होती है। और ये बहुत ऐसे जो सामाजिक चिंतक हैं, समाजशास्त्री हैं, उन सबका भी मानना है यही है कि हिंसा जो है राज्य प्रायोजित होती है, हिंसा कराई जाती है, हिंसा अपने आप होती नहीं है। तो बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का एक तरीके से मुखिया बनाया गया, मुख्य सलाहकार बनाया गया, तो क्या वहां पर सब कुछ ठीक हो गया? क्या वहां पर मोहम्मद यूनुस अच्छे से सरकार चला रहे हैं? और ये मोहम्मद यूनुस कौन है? इन्हें ही क्यों चुना गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। किसके दबाव में वहां तख्ता पलट हुआ? ये परिस्थितियां कैसी थी कि इन परिस्थितियों को भारत सरकार भांप भी नहीं पाई? एक पड़ोसी मुल्क में जिसका बहुत बड़ा बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ लगता है, उस मुल्क में क्या हो रहा है? रातों रात तख्ता पलट जाता है, सरकार को भनक नहीं लगती है। ये अलग बात है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से मदद मांगती हैं और भारत आती हैं, और भारत सरकार उनकी मदद करती भी है, और वो भारत में अभी भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां रही, कहाँ पर हम फेल साबित हुए कि हमें ये पता ही नहीं चला कि बांग्लादेश में ऐसी कोई साजिश हो रही है जिसकी वजह से वहां तख्ता पलट हो जाए। अब बांग्लादेश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, प्रदर्शनों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन बांग्लादेश का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सरकार को सीरियसली कुछ करना चाहिए। काफी समय हो गया, कई महीने हो गए। अगस्त क्रांति, जुलाई अगस्त की क्रांति उसको कहते हैं वहां के लोग। अब तो दिसंबर चल रहा है और अभी भी वहां पर हिंसा हो रही है। भारत के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो रहे हैं।
बल्कि बयानों की बात छोड़ दीजिए, बयान तो दोनों तरफ से आ रहे हैं, बयान तो अभी हाल फिलहाल में भी आया है बांग्लादेश की तरफ से बहुत अच्छे रिश्तों को लेकर के। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में लगातार बैठता जा रहा है, वहां के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाता जा रहा है, प्रगाढ़ करता जा रहा है, तमाम चीजें, नई चीजें शुरू की हैं, इंपोर्ट शुरू किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है। तो वो तमाम चीजें, वो पहल हो रही है, वो एक तरीके से भाई भाई वाली बात वहां पर लागू हो रही है। तो क्या भारत सरकार वाकई में इन सब चीजों को भांप नहीं पा रही है? तो बांग्लादेश क्यों इम्पोर्टेंस है इतना, इसको जानने के लिए आप बांग्लादेश का और भारत का मैप खोल लीजिए। जब भारत का मैप खोलेंगे, बांग्लादेश का मैप अपने आप आ जाएगा। तो वहां पर आपको दिखेगा कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, राज्य हैं, और उनके बीच में बांग्लादेश है, यानी कि वो सारी सीमा जो बांग्लादेश की है, वो पूरी की पूरी सीमा जो भारत के साथ लगती है। आप इधर से चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे उधर आप मेघालय या त्रिपुरा, तो इन सभी सीमाओं पर जो हमें एक तरीके से थ्रेट रहती है बांग्लादेशियों के इंडिया में घुसने की, वो टेररिस्ट भी हो सकते हैं। और जब पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे संबंध आ रहे हैं, सिक्योरिटी चेक्स भी हटा लिया गया उनके साथ, तो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिस्ट की, वो टेररिस्ट बांग्लादेश से होते हुए भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है, और उसमें बहुत बड़ा बॉर्डर, बिल्कुल ओपन बॉर्डर भी है। तो बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा। त्रिपुरा को आप देख लिए, तीनों तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा हुआ है, वो उस तरीके से बॉर्डर है। त्रिपुरा के लिए बहुत खतरा रहता है। इधर आप देखिए चिकन स्नेक बनती है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, जहाँ सिलीगुड़ी है, तो आप सिलीगुड़ी होते हुए आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, वो 20-22 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है चौड़ाई में, उसी को चिकन स्नेक कहते हैं। वो पड़ता है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए, यही 20-22 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है, एक जगह है, एक। तो उस भूमि को चिकन स्नेक कहते हैं, और ये थ्रेट है क्योंकि ऊपर भूटान है, एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। तो ये तीन देशों से घिरा हुआ ये रास्ता है, और इसको लगातार बार बार ये थ्रेट भी करता रहता है पाकिस्तान की, ये बंद कर दिया जाएगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट हिस्सा जो है भारत से कट जाएगा। ये चाइना की भी नजर रहती है उस पर। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे बहुत सीरियसली इसको सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए कितना ये जरूरी है बांग्लादेश का भारत के साथ अच्छे संबंध होना, और बांग्लादेश पर एक दबाव बना रहे, ये कितना जरूरी है। क्योंकि आप अगर मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश को वैसे तो भारत ने चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जहां पर ये आप, ये कोई उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका नहीं कि उत्तर प्रदेश ने घेर रखा हो बांग्लादेश को चारों तरफ से। नॉर्थ ईस्ट के इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और तमाम तरीके के वेदर्स हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं, वहाँ कठिनाइयां हैं। उस इलाके को जो है चारों तरफ से बॉर्डर हमारा लगता है, और ये चिकन स्नेक भी है। और उसके बाद म्यांमार का इलाका आता है, जो मणिपुर से जुड़ा हुआ है। पूरा म्यांमार, म्यांमार के लोग मणिपुर में आए हैं, और मणिपुर में जो इंसर्जेंसी जो आजकल चल रही है तमाम, उसमें म्यांमार के बहुत सारे लोग आए हैं, और वो वहाँ पर बड़ा उपद्रव कर रहे हैं। यानी कि म्यांमार से हमारा जो बॉर्डर है, बहुत लंबा बॉर्डर है, उससे उसको हम सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन वहाँ होता है। और वो स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे दुर्गम इलाके हैं और खुले बॉर्डर्स हैं तमाम जगहों से, जिससे कि वो अंदर आ जाते हैं। और बड़ा क्लैश जो है मणिपुर में, वो इसी तरीके की वजह से, इन्हीं वजहों से है कि म्यांमार के लोग तमाम वहाँ घुस आए। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हो गए, तो वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, जो नहीं पसंद करते हैं भारत को, वो सब वहां से होते हुए भारत में आ सकते हैं। वो त्रिपुरा में जा सकते हैं, वो मेघालय में जा सकते हैं, आसाम में जा सकते हैं, वो बंगाल में आ सकते हैं, सिक्किम जा सकते हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर वो जा सकते हैं, और वहां से फिर इंडिया में तमाम ऐसी
कार्रवाइयां कर सकते हैं जो हमारे अहित में होंगी, जो हमारे लिए ठीक नहीं होंगी, हमारी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होंगी। तो ये इम्पोर्टेंस है बांग्लादेश का। ट्रेड रिलेशंस तो अलग चीज है, ट्रेड रिलेशंस वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है राष्ट्र, और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा धर्म से भी ऊपर होनी चाहिए। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए देश की सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश की सरकार पर इतना जबरदस्त दबाव बनाए कूटनीतिक तौर पर कि बांग्लादेश की सरकार घुटनों पे आ जाए और वो वहां पर जो हिंसा हो रही है उसको रोके। क्योंकि ये हिंसा राज्य प्रायोजित हिंसा है। ये हिंसा कोई ऐसे नहीं है कि किसी का मन कर रहा और हिंसा कर दे। कभी भी किसी भी देश में ऐसे कोई नहीं कर सकता। एक दिन कर लेगा, दूसरे दिन सब बंद हो जाएगी, 2-4 दिन में सब बंद हो जाती है। अगर राज्य ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर राज्य चाहता है तो हिंसा होती है, और वहां पर राज्य चाह रहा है, वहां पर यानी कि देश चाह रहा है, देश की सरकार चाह रही है, जो सत्ता में है उसी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर अत्याचार कर रहे हैं। ये बड़ा कंसर्न है, लेकिन इसे कूटनीतिक तौर पर हल करना होगा। इस पे धर्म के बजाय इस पे मानवाधिकारों की बात करनी होगी। इस पे सभी धर्मों के जो लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार है उनकी बात करनी होगी। यानी कि कहना होगा कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ, वो अल्पसंख्यक हिंदू भी हो सकता है, वो जैन भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। जब आप सबकी बात करेंगे तो कूटनीतिक तौर पर आप मजबूत बात कहेंगे, और आप पूरी दुनिया में इस तरीके का एक नरेटिव सेट कर सकते हैं जिससे कि बांग्लादेश के ऊपर तमाम जगहों से प्रेशर पड़े कूटनीतिक तौर पर, और बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनिस की सरकार घुटनों पर आए और वो हिंसा को रोके। क्योंकि जब तक उसके ऊपर जितना समुचित प्रेशर पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ेगा तो वो मानने वाले नहीं है। वो आप सोचिए कितना बेलगाम हो गए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए इसमें, कितने लोग शहीद हुए इसमें, कितना बांग्लादेश की मदद की गई बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए, और अब हमें ये मिल रहा है कि वो हमारे दुश्मन मुल्क के साथ इतने अच्छे संबंध बना रहा है जितने अच्छे संबंध तो भारत के साथ भी नहीं है। तो वो संबंध पाकिस्तान के साथ बन रहे हैं, और पाकिस्तान के कट्टरपंथी वहां पर हावी होंगे, और उसके बाद भारत की नाक में दम करने की वो कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान है, वो जो बांग्लादेश अब बना है वो ईस्ट पाकिस्तान कभी हुआ करता था, और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान है। तो आप सोचिए कि जो पाकिस्तान है वो हमें तंग करने के लिए, हमें उलझाने के लिए दो फ्रंट से लड़ाई लड़ेगा, एक तरफ बांग्लादेश की तरफ से और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर की तरफ से। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी कूटनीतिक तौर पर इतनी इतना दबाव डालना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर कि वो हमारे क्षेत्र में कम से कम इस तरीके की जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बना रहा है जो कि हमारे लिए दिक्कत पैदा करेंगे भविष्य में, वो इस तरीके के रिलेशन ना बनाए। वो सिक्योरिटी चेक्स हटा रहा है उनके खिलाफ। अगर अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक बांग्लादेश जाता है तो उसको सिक्योरिटी चेक से गुजरने की जरूरत नहीं है, वो भाई भाई हैं। तो इस तरीके के संबंध वो बना रहे हैं। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के साथ कभी ऐसे संबंध नहीं बनाए कि कोई इंडियन व्यक्ति वहां जाए और उसकी सिक्योरिटी चेक ना हो उसका। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके की खिचड़ी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में पक रही है, और भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही। भारत सरकार के विदेश सचिव मिस्री गए थे वहां पर और बात करके आए। हालांकि इसकी भी आलोचना हो रही है कि विक्रम मिस्री गए क्यों वहां पर, भारत ने अपने विदेश सचिव को क्यों भेजा वहां पर। भारत को यहाँ बुलाना चाहिए था, वहां के विदेश सचिव को, वहां के नेताओं को यहाँ आना चाहिए और यहाँ टॉक होती। यहाँ आप उनको बात करते, उनको डिक्टेट करते, उनको असलियत बताते कि भाई भारत के साथ रहने में तुम्हारा ज्यादा हित है, भारत के साथ रहो। और हाँ, ये बात है कि संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए हर देश को, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो। ये नहीं इस तरीके से नहीं डिक्टेट करिए कि उसकी संप्रभुता पे कोई सवाल उठे, उसकी संप्रभुता पर कोई खतरा हो। संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, किसी भी देश की हो। बांग्लादेश है, बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। वहां की संप्रभुता के सम्मान के साथ प्रेशर इतना माउंट करना चाहिए कि हमारे हित
जो उनकी वजह से हमारे हित खराब हो रहे हैं या हमारे हित आगे आने वाले समय में खराब होंगे, तो वो कम से कम कदम ना उठा पाए, क्योंकि फिर राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर अपने देश के लिए हमें सोचना होगा। हमें सोचना चाहिए, हर सरकार को सोचना चाहिए। वो अपने देश के लिए सोचेंगे तो हमें भी अपने देश के लिए सोचना चाहिए। तो इसलिए तरीके से अगर कूटनीतिक तौर पर उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, और बात मानवाधिकारों की होनी चाहिए, बात अल्पसंख्यकों की होनी चाहिए, न कि बात आप खास एक धर्म के बारे में बात करें कि इस धर्म के लोग वहां पीड़ित हैं। नहीं जी, आपको अल्पसंख्यकों की बात करनी होगी। ये नहीं जैसे अमेरिका ने कहा, जैसे अमेरिका ने कहा कि सारे अल्पसंख्यकों की बात उसने कही, बाकायदे उसने कैटेगोरिकली कहा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, सभी धर्मों के बारे में उसने कहा। तो इसी तरीके से आपको भी कहना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ हिंदू की बात करेंगे तो फिर आपका पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप हिंदू की बात नहीं, हिंदू तो अपने आप शामिल है ही है, वहां पर अल्पसंख्यक है, हिंदू की बात तो होगी, क्योंकि वो भी वहां के नागरिक हैं। आप ये समझिए, अगर आप धर्म का कार्ड खेलेंगे तो ये फिर धर्म के साथ सभी धर्मों के साथ लागू होगा। भारत में बैठे हुए जितने सारे धर्म के लोग हैं वो सब धर्म के लोग कहेंगे, फिर आप मुसलमानों को क्यों रोकते हो? मुसलमान भी कहेंगे ना कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खिलाफ जहां भी कुछ भी होगा हम झंडा बुलंद करेंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। वो भी कह सकते हैं। वो भी कह सकते हैं पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कुछ होगा, वो भी कह सकते हैं इजराइल में कुछ होगा, सीरिया में कुछ होगा, ईरान में, इराक में, दुनिया भर में जहां जहां भी है। ईसाई जो यहाँ बैठे हैं वो भी कह सकते हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे। तो क्या, और अभी अगर कहते हैं वो, तो क्या वही काम आप कर रहे हैं? अगर आप अपने आप को जायज मानते हैं तो वो भी फिर ठीक है, उनका भी एक्ट जायज है। अभी आप जो कहते हैं कि मुसलमान दूसरे देशों के, अफगानिस्तान के, ये इजराइल के की निंदा करते हैं, इजराइल के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। अगर वो जायज हैं तो आप भी जायज हैं फिर। यानी आप अगर उसी तर्क के आधार पर काम कर रहे हैं तो फिर उनको क्यों आप रोकते हैं? फिर उनको आप क्यों तरह तरह की बातें कहते हैं कि खाते यहाँ की गाते वहां की? फिर अगर आप बांग्लादेशी नागरिक को अपना बता रहे हैं कि वो हमारा है, क्या बांग्लादेश की फौज में हिंदू सिपाही नहीं होगा, हिंदू फौजी नहीं होगा? क्या वो गोली नहीं चलाएगा? वो ये सोचेगा कि ये हिंदू सिपाही है, हिंदू हमारे भारत का हिंदू है और मैं गोली नहीं मारूंगा? नहीं मारेगा क्या वो? क्या आप हिंदू होने के नाते वहां पर बॉर्डर पे कोई हिंदू होगा और आपको अंदर जाने देगा? फिर कहाँ उसकी देशभक्ति है? या आपकी देशभक्ति कहाँ है? क्या आप वहां के हिंदू जो है बॉर्डर से आएंगे, आप आने दोगे? क्या वहां पर कोई वो गुप्तचर एजेंसी का सदस्य नहीं हो सकता है कि वो आए यहाँ पर और इस तरीके के आपकी सारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाए? क्या आप धर्म के आधार पर सिर्फ किसी को प्रोटेक्शन दोगे कि जी हमारे धर्म का है तो सब हमारा भाई है और हमारा ट्रस्टेड है? ऐसा नहीं होता है। वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। आप जब इंटरनेशनल मंच पर कोई बात करते हैं तो आप वो उसी देश की बात कर रहे हैं, उसके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मानकों के आधार पर किसी का भी ह्यूमन राइट्स कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे कि आपके ही नागरिक हैं, बांग्लादेशी ही नागरिक हैं, लेकिन आप बांग्लादेश में जो कमजोर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही वहां की सरकार, आप खूब उसको आप एक तरीके से उसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ ये कहेंगे कि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो फिर आपकी बात को थोड़ा सा जो वजन है वो नहीं मिलने वाला है, और कूटनीति आपकी सफल नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके के जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम जगहों पर, वो प्रदर्शन सही जगह पे होने चाहिए। वो प्रदर्शन इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक हाई कमीशन के सामने कीजिए, बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने कीजिए, शांतिपूर्वक, तोड़फोड़ नहीं, जैसा कि अगरतला में हुआ वैसा प्रदर्शन नहीं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, हक है आपका, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसका दायरा बड़ा कर लीजिए। उसके दायरे में आना चाहिए अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उनके ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप ये कर रहे हैं। तो आप जब इस तरीके के मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप सिर्फ
हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे तो वो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। दूसरी बात, सरकार एकमात्र जरिया है जो वहां के इस, आप सोचिए कि अत्याचारों को रुकवा सकती है। इसके अलावा और कोई नहीं, सिर्फ सरकार। और सरकार अगर इतना दबाव बना ले तो सब कुछ रुक सकता है। ये सरकार क्यों नहीं बना पा रही है दबाव? तो सरकार पर प्रेशर डालना चाहिए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकते हैं आप, कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों इतना दबाव नहीं बना पा रहे हैं? बहुत समय हो गया, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चल रहा है, अभी तक आप दबाव नहीं बना पाए, अभी तक आप वहां हिंसा नहीं रोकवा पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। हाई कमीशन के सामने तो आप प्रदर्शन कीजिए, बांग्लादेश निश्चित तौर पर कीजिए, लगातार कीजिए, प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, उठाइए मुद्दा। लेकिन सरकार से भी पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने अपने विदेश सचिव को वहां भेजा, और उनके विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने, हमारे विदेश सचिव जब विक्रम मिश्री यहाँ आ गए, तब उन्होंने फिर अपना राग अलापना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिशें की कि आप जल समझौते अच्छे से कीजिए, आप हमारे दूसरे जो पेंडिंग मामले हैं उनको हल कीजिए, हमारे तरफ दुनिया भर के और तमाम चीजें उन्होंने जोड़ी। तो आप ये सोचिए कि आप तो गए थे वहां दबाव बनाने के लिए, लेकिन आपकी बात मानने के बजाय उन्होंने अपनी अपने लोगों को जो एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के साथ इस तरीके की बात की है कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो ना होना चाहिए, हमारे खिलाफ जो आपकी मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं हमारे खिलाफ, जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं हमारे लोगों के खिलाफ, ये इससे हमारे यहाँ माहौल खराब हो रहा है, ऐसा ना करें आप। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको कूटनीतिक तौर पर इंटरनेशनली कोई लड़ाई जीतनी है, तो आपको फिर उसी तरीके से चलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम आप लठ लेकर के वहां चले जाएंगे और बांग्लादेश में घुस जाएंगे और वहां हिंदुओं की रक्षा कर लेंगे। क्या पॉसिबल है क्या? तो फिर आप अपने यहाँ इस तरीके से प्रदर्शन करके क्या रोक लेंगे? उचित जगह पर प्रदर्शन कीजिए ना। सरकार पर प्रेशर बनाना है आपको तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, और उसका भी एक उचित तरीका हो, शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कीजिए। बांग्लादेश हाई कमीशन, बांग्लादेश के जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए शांतिपूर्वक। तो आप कुछ प्रेशर बना सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रदर्शन कर देने से कहीं यहाँ कहीं वहां इससे माहौल बनेगा, इससे माहौल आपके देश का खराब होता है, हमारे देश का खराब होता है। इससे माहौल बांग्लादेश में भी खराब होगा। बांग्लादेश में भी इस तरीके के यहाँ कुछ ऐसे वीडियो जाएंगे और बांग्लादेश में उसका रिपरकशंस होगा। तो कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार उसको सोचिए, और कैसे हल किया जाए, उसका सही तरीका क्या है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही होगी, निश्चित तौर पर कर रही होगी, लेकिन वो क्या इतना काम कर पा रही, क्या इतना प्रेशर माउंट कर पा रही कि वो प्रेशर हमें दिखे? अगर वो कर पा रही होती तो हिंसा रुक सकती थी। अभी तक हिंसा नहीं रुकी है, जिसको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी बात सही है कि वहां पर हिंसा हो रही है, तो सरकार जो काम कर रही है, जो प्रेशर बनाना चाह रही, वो प्रेशर बन नहीं पा रहा है। इसका मतलब अगर बन रहा होता तो हिंसा रुक जाती, क्योंकि हिंसा तो राज्य प्रायोजित होती है। वहां जो पार्टी है सत्ता में, वही पार्टी हिंसा कर रही है, तो क्यों नहीं रुक पा रही है? और ये सरकार के अलावा और कोई नहीं कर सकता। भारत की सरकार, बांग्लादेश की सरकार से जब डायलॉग करेगी और उनको इस तरीके से प्रेशर में लेगी कि वो हिंसा रोकें, हिंसा रुक जाएगी। तो सही जगह पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, सही जगह पर प्रेशर माउंट करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ शॉट आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।